शांत रह हमके ना तो ब्लॉगे बनावत है। शांत रहे ना, कोनो बात ना। कल कैसे बैठो लोग कैसे ना, हम तो हमको देख, हम वही के देखा कल केत हो गए। हाँ तो हम कैसे बैठो लोग पहले एकरे पहले तो फिर से चल गई ना, अच्छे से बैठे डर लगला ना तो न कहलू तो देखी कि हमरा नहीं खत्म। अच्छा चल फिर से बोल देते हैं, फिर से चालू कर दी तो फिर से चालू जय हो माँ। तो डाल देखना हम अच्छे से। बहुत समय पहले एक शहर में बहुत से लोग रहते थे। कुछ लोग इस शहर में रोजगार पाने की आशा से आए थे, वहीं बस गए थे। रोजगार मिलने के बाद बच्चों का पालन पोषण करते थे। मंगलवार भी अरे भगवान में भी ध्यान लगाते थे। लेकिन मनुष्यों की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक के बाद एक इच्छा के बाद तृष्णा बढ़ती ही जाती है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह गलत तरीके से धन कमाने का सोचता है। इसी कारण से वह ईश्वर को भी भूल जाता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अधीन होना शुरू हो जाता है। इस शहर में अर्चना और उसका पति रमेश रहते थे। अर्चना धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जो उसके पास था उसी में वह खुश थी। उसका पति एक फैक्ट्री में नौकरी करता था और जो भी कमाता था उसी में दोनों का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता था। लेकिन बुरा वक्त आते देर नहीं लगती है। रमेश की दोस्ती बुरे लोगों में हो गई। वह गलत रास्ते पे चलने लगा। रमेश शराब जुआ रेस का शौक लग गया। वह पहले के जमा की हुई धनराशि खत्म करने लगा। अर्चना घर में काम में लगी रहती थी, पति की सेवा करती थी, वह पूजा पाठ करती थी। अब रमेश शराब पीकर अर्चना को मारता पीटता था। घर में खाने के लिए लाले पड़ गए। रमेश अर्चना को गालियां देता था। अर्चना को अपने पति के व्यवहार से बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी उसने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। वह हमेशा माँ लक्ष्मी से इस दुख को सहने की शक्ति मांगती थी। अर्चना की इस प्रकार की भक्ति से माँ लक्ष्मी का पिघल गया। उसी समय अर्चना ने अपने तुम्हारी आराधना सफल हो गई। उठकर द्वार खोलकर देखा कौन आया है। अर्चना ने देखा एक तेजस्वी ब्राह्मण अर्चना से बोले कि जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। बोले तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। वह कुछ खाने के दाल व घी आपके घर में पहुंचाने के आदेश हुए हैं। अर्चना ने पूरी भक्ति से कहा जय माँ लक्ष्मी। ब्राह्मण बोले बेटी मैं माँ लक्ष्मी जी की मंदिर का पुजारी हूँ। अगर तुम अपने घर की सुख चाहती हो तो गृहस्थी चलाने के लिए धन धान्य व लक्ष्मी जी की कृपा चाहती हो तो माँ वैभवलक्ष्मी का व्रत करके इस व्रत को करने से तुम्हारी सभी मन की इच्छा अभिलाषाएं पूर्ण होगी। अर्चना ने पुजारी जी से निवेदन करते हुए कहा पुजारी जी मुझे इस व्रत को करने की विधि समझा दीजिए। मैं माँ की पूजा को पहले से ही कर रही हूँ, लेकिन व्रत की विधि मुझे आज तक मालूम नहीं हुई। तब पुजारी ने व्रत करने की विधि इस प्रकार बताई। माँ वैभवलक्ष्मी जी के व्रत की वैभवलक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धन धान्य ऐश्वर्य समृद्धि प्राप्त करना चाहिए। प्रातः शौच और स्नान आदि के निर्वृत्त होकर शुद्ध कपड़े पहनकर सुबह पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन बैठो। लकड़ी के पाटे पर श्री यंत्र माँ वैभवलक्ष्मी का चित्र रखे। माँ जय माँ लक्ष्मी का उच्चारण करे। जितने भी व्रत करने हो 7, 21, 11 या 51 उसका संकल्प कर लें। पूरे दिन जय माँ लक्ष्मी उच्चारण करें और अपने मन में भावों को शुद्ध करें। सायंकाल के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके शुद्ध आसन पर बैठे। एक लकड़ी के पाटे पर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर श्रीयंत्र माँ वैभवलक्ष्मी के चित्र रखें। एक पीतल का कांसे की प्लेट या कटोरी रखें। इसमें कोई सोने का चांदी का आभूषण रखे। अगर आभूषण उपलब्ध न हो पाए तो रुपए का सिक्का रख लें। माँ लक्ष्मी जी और श्रीयंत्र के चित्र जल की छींटे रोरी चावल और लाल कमल का फूल गुलाब या पुष्प अर्पित करें। धूप बत्ती या अगरबत्ती दिखाते हैं और देसी दीपक जलाते हैं। पूजा के समय जय माँ लक्ष्मी वैभवलक्ष्मी का उच्चारण करना चाहिए। पूजन के बाद
5 बतासों का भोग लगाना चाहिए। अपनी सामर्थ्य अनुसार फल तथा मिठाई का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद में उपस्थित भक्तों को माँ के बांट देना चाहिए। लेकिन बतासा ख्याल धरई हम वही भी जाइए था हम ले बतासा हाँ जाए के मन की जितने व्रत का संकल्प लिया उसके व्रत के करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के लिए आखिर शुक्रवार को प्रातः काल से उसी प्रकार पूजा करके सायंकाल को उद्यापन करना चाहिए। इसके लिए 21 या 51 कन्याओं का सौभाग्यवतियों को शुद्ध करके प्रकार भोजन कराना चाहिए। भोजन में खीर अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद 21, 11 या 101 का वैभवलक्ष्मी व्रत की कथा की प्रतियां भेंट में देनी चाहिए। माँ वैभवलक्ष्मी व्रत की कथा का प्रतियां भेंट करते समय माटी या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। एवं कहना चाहिए कि माँ वैभवलक्ष्मी ने जैसी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण की वैसे ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। ऐसा कहकर वह पूजा अर्चना ने आटा दाल वगैरह घर में अंदर रखा। शुक्रवार का दिन था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर अर्चना मन ही मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी मन ही मन में रटने लगी। सायंकाल को अर्चना पूरी दिशा की ओर मुंह करके बैठी और पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया। रात में पति को के आगे अर्चना ने उसे प्रसाद खिलाया। प्रसाद खाते ही उसके पति में के स्वभाव में फर्क पड़ गया। इससे अर्चना के मन में वैभवलक्ष्मी व्रत की श्रद्धा बढ़ गई। अर्चना ने वैभवलक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को पुजारी के कहे अनुसार उद्यापन किया। 21वें सौभाग्य स्त्रियों को वैभवलक्ष्मी व्रत की कथा पुस्तकें भेंट की। फिर माँ वैभवलक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन में प्रार्थना करने लगी। हे वैभवलक्ष्मी माँ, मैंने आपके 21 वैभवलक्ष्मी व्रत करने का संकल्प लिया था, वह मैंने पूरा किया। हे माँ, हमारा सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान न उसे संतान दीजिएगा। सौभाग्य स्त्री को सौभाग्य खंड रखिएगा। कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति दीजिएगा। जो भी आपका यह चमत्कारिक वैभवलक्ष्मी व्रत कर उसकी सभी विपत्ति दूर कीजिएगा। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइएगा। हे माँ, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। इस तरह अर्चना ने सदाप्रभु वैभवलक्ष्मी का व्रत किया और उसे उस वक्त व्रत का फल मिला। अर्चना का पति सही रास्ते पे आ गया और पहले की तरह ही अपना कार्य करने लगा। माँ वैभवलक्ष्मी के प्रभाव से उसका व्यवसाय अच्छा चल निकला, पर पहले जैसा सुख शांति उसके घर में आ गई। वैभवलक्ष्मी व्रत की ऐसा प्रभाव देखकर दूसरी स्त्रियां भी वैभवलक्ष्मी व्रत को करने लगी। हे वैभवलक्ष्मी माँ, जैसे आप अर्चना पर प्रसन्न हुई उसी तरह हम सब पर प्रसन्न होइएगा। सबको सुख शांति प्रदान कीजिएगा। जय वैभवलक्ष्मी। सुख और संपत्ति की प्राप्ति। एक शहर में सरिता नाम की स्त्री रहती थी। उसके 3 बच्चे थे। वह पति के साथ बड़े सुख के जीवन काट रही थी। अचानक ही उसका पति बीमार हो गया। घर में जो भी जमा राशि थी सब पति के इलाज में खर्च हो गई। पति काम पर नहीं जा सका। घर में रुपए पैसे की बहुत तंगी हो गई। सरिता ने पड़ोस की एक स्त्री से माँ वैभवलक्ष्मी की व्रत की एक पुस्तक भेंट की। सरिता ने उस स्त्री के पूरे व्रत की विधि समझ ली। फिर घर आकर उस पुस्तक पर का अध्ययन किया। सरिता ने शुक्रवार के दिन 11 व्रत का संकल्प किया। सरिता ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ का व्रत किया। अभी 2-4 व्रत ही किए थे कि पति भी धीरे धीरे अच्छे होने लगे और काम में जाने लगे। काम भी पहले की अच्छा चलने लगा। माल के घर में धन की वृद्धि हो गई। सरिता ने 11वें शुक्रवार कैसे विधि विधान पूर्वक उद्यापन किया और 51 पुस्तकें वैभवलक्ष्मी व्रत की भेंट की। अन्य स्त्रियां को भी माँ वैभवलक्ष्मी की व्रत की बताई। जिस प्रकार माँ वैभवलक्ष्मी सरिता की भला के उसी प्रकार अन्य भक्तों का भी भला करेंगे। लड़की की शादी बिना दहेज की हुई।
मेरे पास मुजफ्फरनगर में मेरी मौसी का पत्र आया, जिसे पढ़कर काफ़ी प्रसन्नता हुई। मेरी मौसी के 2 लड़कियां हैं, दोनों ही सुंदर गुणवती हैं। एक मौसी ने दोनों को अपनी सामर्थ्य अनुसार पढ़ा लिखा कर सुशिक्षित बना दिया था, लेकिन मौसी की शादी के लिए अधिक पैसे न थे। बड़ी लड़की सुनीता के लिए वर का तलाश कर रही थी, लेकिन लड़के वाले काफ़ी दहेज मांग रहे थे। मौसी चारों ओर से निराश हो गई थी। तभी उसके पड़ोस में एक स्त्री मौसी को माँ वैभवलक्ष्मी के उद्यापन विधि में बुलाया और उनको माँ वैभवलक्ष्मी व्रत की कथा की पुस्तक में दी। मौसी ने घर आकर वैभवलक्ष्मी व्रत की कथा को श्रद्धापूर्वक पढ़ा। सुनीता ने विवाह में सोचते हुए 11 व्रत का संकल्प लिया। मौसी ने पूरी विधि विधान के साथ 11 व्रत को पूर्ण किया और 11वें शुक्रवार को उद्यापन किया। 11 सौभाग्यवती स्त्रियों को खीर का प्रसाद खिलाया। माँ वैभवलक्ष्मी व्रत की 51 पुस्तकों को प्रीतियां भक्त को भेंट की। उद्यापन करने के में 2-4 दिन बाद ही घर में बैठे सुनीता का रिश्ता आ गया। उनको ऐसे ही सर्वगुण संपन्न कन्या की तलाश थी। दूल्हे के घर वालों की दहेज की कोई मांग नहीं थी। इस प्रकार सुनीता की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। मौसी का इस प्रकार का पत्र पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई। माँ वैभवलक्ष्मी ने जैसे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण की, वैसे ही हम सब की मनोकामनाएं पूर्ण करें। ये हमरे लगा आ यहाँ हम खुला कर नहीं कर सकते। आज नहीं कहा कपूरा वाके डाल के कहा जाएगा। सारे बिहाने बहार ना होंगे नहीं तन की जी घर पर वैसा नहीं करती दिया अथु करी न हो दिया बारी कहाँ कपूरवा का डब्बा रहो कोई कहाँ धराएगा। जय माता कपूर ना कथी रहल कहीं कहाँ धराएगा। रहा घी का कर दिया का करी जिसमें घी हो हमें घी हो दियो हटाओ कि ना हटाए ना हटाओ हटा सकिला ना। देख रहे देखिए देखिए ये दिया से ना ध्यान जलवा नहीं नहीं आरती देखा बहन की जैसे आरती दिया से ना जला के हम तो वही दिया से लगा दे ये ना मतलब कि वही दिया कैसे से दिखा वही उसे दिया ना जलाएगा दूसरे एक के दिया से पूजा वही एक के दिया से वही से आरती ना देख रू अलग दिखाओ जरा दिया से दिया ना कपूर बार के देख लू ना। हाँ वो तो जाना चाहिए जिससे वैसे ही हो कोनो बात ना है। ये देखा हई दिया ना बारे ना के फैला दे तो ये गिरी ना बहुत देरी ले बाला जेका बहुत देरी बहुत बढ़िया रहेला बल्कि लंबक्का वाला ना सही। हां लंबा का लग गया के डरा और अपनी ले लिया ना। हाँ गोल बाकी बहुत सही रहेगा। ये जस पापा बहुत सस्ता 10 पैकेट ले ली तो 10 पैकेट 5 इनके 5 रुपए में ले 10 पैकेट ले हम वो शुरू करब व्रत लक्ष्मी माता का। चला जब पूरा हो जाता मनोकामना तो करी है। नहीं करते रही तो माता रानी की पूजा को पूरा पूजो करबू तब कोनो बात ना व्रत ना जरूरी है जो सोची है। घंटिया देगा जरा आधा घंटिया कपड़ा में तेज कर तू बोला नहीं देखो थोड़ी आवाज आवा ना पंडित लोग यहाँ पर जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माँ
दिन ध्यावत हरि विधाता मैया कुमार माँ ब्रह्माणी तुम ही जग माता तुम ही सूर्य चंद्र धावत नारद मैया जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजनी संपत्ति दाता जो कोई तुमको ध्यावत रिधि सिद्धि पाता मैया जय लक्ष्मी माता तुम पाताल बसंती तुम ही शुभदाता तुम ही शुभदाता कर में प्रभाव प्रकाशिनी भवानी मैया जय लक्ष्मी माता जिस घर में तुम रहती सब गुण आता सद गुण आता सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता मैया जय लक्ष्मी माता तुम बिना यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता वस्त्र न कोई माता खान पान का वैभव सब तुम से आता मैया जय लक्ष्मी माता शुभ गुड़ मंदिर सुंदर क्षीर दधि रत्न चतुर्दश तुम बिना कोई नहीं पाता मैया जय लक्ष्मी माता माँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता गुरिया आनंद समाता पाप उतर जाता मैया जय लक्ष्मी माता चर जगत रचावे शुभ कर्म नर लाता राम प्रताप मैं आकी शुभ दृष्टि चाहता मैया जय लक्ष्मी माता जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निस दिन सेवता विधाता मैया जय लक्ष्मी माता ओम जय जगदीश हरि स्वामी जय जय जगदीश बैठ बैठ जनों के संकट दासनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसे और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूरा तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम्हें पालन करता मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जगदीश हरे तुम हो एक सबके प्राणपति सभी मिलो तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बांधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ हर प्राण तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ ओ पाप हरो देव
बढ़ा भक्ति बढ़ाओ सांदन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्री जगदीश जी की आरती जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय जगदीश हरे जय गणेश जय गणेश जय गणेश अब ना रखो ऊपर तो पहले ही आरती गानी चाहिए सबसे पहले। चला कौन बात ना है हाँ, जय अब गईला सबसे पहले। अच्छा लक्ष्मी जी का गाना ना नहीं, पूजा। सबसे पहले गणेश जी तब लक्ष्मी जी विष्णु जी शनि जी। जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक तिलक सोए पानी चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन उनका भोग लगे संत करे सेवा दीनन की लाज राज राज शंभु सुतवारी काम जग के बलिहारी अंधन को आँख दे कोडिन को काया बाजन को पुत्र पुत्र देत निर्धन को माया सूर श्याम शरण आए सब ताजा की पार्वती पिता महादेवा हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार पार्वती पिता महादेवा कर्पूर गौरम करुणा करुणावतारम संसार सारम दजृगेन्द्रहारम दाव संतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव देव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव एव सर्वं मम देव देव जय हो बाबा की नारायण बजरंगबली भोलेनाथ पार्वती में गणपति जी माता रानी सभी देवदल बाबा के नाम शनि महाराज प्रथम पूज्य गणपति जी विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती कुबेर जी गणपति जी माता राम जानकी द्वारका राधा जी माँ दुर्गे रमशाला सब देवी देवता का ध्यान करा द्वारकाधीश राधा जी माँ दुर्गे महाकाली गड़गड़ विराजल हे झूठे फोटो वो जाके जौन काली माई है उनका रख देले एक जार मंदिर में बनाई थी हे काली माई हे बुढ़िया माई सभी देवी देवता लोग प्राण माता गुरपा गौराई माई मार्कंडेय जी गंगा मैया तुलसी महारानी विष्णु भगवान सूर्य भगवान बंदनिया माँ शिरडी के साईं बाबा भोजू वीर बाबा माँ शीतला काशी विश्वनाथ जी हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे काल भैरव बाबा विंध्याचल की विंध्यावासिनी मैया अष्टभुजी माता छत्री बाबा गणपति द्वारकाधीश राधा जी माँ वैष्णो रानी की जय हो शरीर सुना लेकिन आत्मा से आपके दरबार में पहुंचे थे महाकाली माँ लक्ष्मी माँ शक्ति आपकी चढ़ कमलों में बारंबार आरती करती हूँ माँ वैष्णो माता मिली माता उमिया माता चोटीला माता जगन्नाथ जी जय हो जगन्नाथ जी की जय हो पूरे विश्व के सभी देवी देवताओं लोगों की जय हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ की जय हो पूरे विश्व के सभी आइए पधारिए मन रूपी भोग को ग्रहण कीजिए मैंने जो भी भोग लगाया है प्रेम रूपी भोग समझ ग्रहण किया मैंने जो भी भक्ति की आज हुई की चढ़ कमलों में समर्पित भगवान जन जन का कल्याण कीजिए हमारा भी कल्याण कीजिए सभी देवी देवताओं लोगों की जय हो हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे जय हो प्रभु जी आइए पधारिए और भोग को ग्रहण कीजिए तुलसी माई का भोगवा काजल हम तुलसी जी के पत्ती तू लगा लू काय में भोग हम ना लगा है गणेश जी के बिल्कुल अरे तेईस ना एक जगह का धर ले तुलसी माई भूया धर ले हाँ खाली विष्णु भगवान के लगे ना जल्दी तो का करीम लगा जल्दी का तो कल विष्णु भगवान सुनो कल ई ना कनी तो कल विष्णु जी के लगा कि ना लगा यही से मैं जब अंबर भाभी कहनी कि बगलिया में धो देला नीचे भगवान के रखदा है जे धर हां ले लिए भगवान चले सही कथो यही से मुझे भूयो धो देला ठीक है एमी हां संपदा